हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम अनिल कुमार वसवाल है और आज मैंने डिसाइड किया है कि आज जो है मैं एक बुक पढ़ने वाला हूँ जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब जो बुक पढ़ूँगा उस बुक को पढ़ते वक्त मैं एक वीडियो बनाऊँगा और वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपना एक यूट्यूब चैनल बनाकर उसके ऊपर मैं पब्लिश करूँगा। ठीक है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो एंड ये बुक पहले भी मैंने पढ़ी हुई है, लेकिन मैं ये बुक दोबारा से पढ़ रहा हूँ। और दोबारा से पढ़ने का रीज़न ये है कि मैं इस बुक के अंदर बताए गई चीज़ों को रिकॉल दोबारा से याद करना चाहता हूँ, मेमोराइज़ करना चाहता हूँ और उन सब चीज़ों को अपने डेली रूटीन के अंदर यूज़ करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं ये बुक दोबारा से पढ़ रहा हूँ। ये बुक काफ़ी छोटी सी है, इसलिए मैंने ये बुक सबसे पहले हाथ में ली है। ठीक है। ये बुक मात्र 126 पेजेस की 127 पेजेस की ये बुक है और ये मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बुक नए संस्करण की प्रस्तावना के अंदर एक टाइटल दिया हुआ है, एक कोट दिया गया है। इस कोट के अंदर बताया गया कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना है जिसे सुधारना पूरी तरह से आपके हाथ में है और वह है आप स्वयं। ऑल्डस हक्सले, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इनका कहना है कि इस दुनिया के अंदर अगर आप किसी को सुधार सकते हो तो वो आप स्वयं हो जिसे आप पूरी तरीके से सुधार सकते हो और जिसे सुधारना आपके हाथ में है। और बाकी चीज़ों को सुधारने के लिए आप बस प्रयास कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। मुझे खुशी है टाइम मैनेजमेंट पुस्तक पाठ हो गई तो संस्करण की प्रस्तावना है, इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। तीन बुनियादी सवाल। पहला बुनियादी सवाल ये है कि आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। बिल्कुल सही बात है, समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। दिन 24 घंटों की अवधि, इसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। 24 घंटे सबके पास होते हैं, लेकिन जिसमें से अधिकांश समय जो है बर्बाद हो जाता है। ऐसा एब्रोज बियर्स का कहना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है। समय पर काम न करने या होने पर हम जल्ला जाते हैं। समय पर काम नहीं होता तो हम जल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और गड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है। समय की कमी हमारे जीवन की एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी यह बात सोची है। हमारे पूर्वजों को कभी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर हमें क्यों पड़ रही है। क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे का समय ही मिला है, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ी अजीब बात है, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी के से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को कहीं पहुंचने की जल्दी भी नहीं थी। बात है क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले उपकरण बनाता जा रहा है। 20वीं सदी से पहले कार नहीं थी, मोटरसाइकिल या स्कूटर भी नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वजों को सही पहुंचने जल्दी भी नहीं थी।
पहले मिक्सर, फूड फूड प्रोसेसर, माइक्रोवेव नहीं थे, लेकिन गृहिणियाँ सिल मसाला पीसने या चूल्हे पर खाना बनाने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाती थी। पहले बिजली नहीं थी, लेकिन किसी को रात भर जाग कर काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वास्तव में तब जीवन ज़्यादा सरल था, क्योंकि उस समय संतान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। इंसान की ज़िंदगी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती थी। औद्योगिक युग के बाद फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी का जो दौर शुरू हुआ, उसने मनुष्य को घड़ी का गुलाम बनाकर रख दिया। पहले जीवन सरल था और अब जटिल हो चुका है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब तेज हो चुकी है। अब हमारे जीवन में इंटरनेट आ गया है, जो पलक झपकते ही हमें दुनिया से जोड़ देता है। अब हमारे जीवन में टीवी आ चुका है, जिसका बटन दबाते ही हम दुनिया की खबरें जान लेते हैं।